Okay, the difference in between the lymphoma and the leukemia. Lymphoma is the solid cohesive tumor of the immune system, and leukemia is the malignancy of the bone marrow. Bone marrow से क्या बनती है? दो चीज़ें बनती है ना, lymphoid series and the myeloid series. तो myeloid series से क्या बनता है आपका? myeloid series से क्या बनता है? RBC बनता है और प्लेटलेट्स बनते हैं, WBC न्यूट्रोफिल्स स्पेशली, और लिम्फाइड से बी सेल्स, टी सेल्स और एनके सेल्स। लिम्फाइड सीरीज से आपके लिम्फोमा से बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं, एंड नेचर किलर सेल्स होते हैं। ठीक है, दूसरे जो भी आ जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सो ल्यूकीमिया इज द मैलिग्नेंसी ऑफ द लिम्फाइड सीरीज एक्सक्लूडिंग बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचर किलर सेल्स, एंड आल्सो माइलॉइड सीरीज। ठीक है, विद देयर इनफिल्ट्रेशन इन द सर्कुलेशन। जो इमेच्योर WBCs होते हैं ना, वो उनकी मैलिग्नेंसी हो जाती हैं और बोन मेरो से निकलकर वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न ल्यूकीमिया में जब भी आप पेरिफेरी में उनकी टेस्ट करवाते हैं, CBC पेरिफेरल, तो WBC ज़्यादा आते हैं। दैट इज़ एक्चुअली द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इमेच्योर WBCs। ठीक है, तो लिम्फोमा इज द सॉलिड कोहेसिव ट्यूमर, ल्यूकीमिया इज नॉट सॉलिड, इट इज़ नॉट कोहेसिव। सही है। तो लिम्फोमा के दो टाइप्स होते हैं, हाजकिन्स लिम्फोमा एंड नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा। ठीक है, नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा और हाजकिन्स लिम्फोमा में क्या फ़र्क है, पहले ये बताएं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाजकिन्स लिम्फोमा एंड नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा? एक तो वो हिस्टोलॉजिकली याद है। पहले इनको हाजकिन्स लिम्फोमा क्यों कहा जाता है, नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा क्यों कहा जाता है? देयर वाज अ डॉक्टर हाजकिन हु नेम्ड these tumors their own name, and those tumors which were very tricky, which were very nasty, and whose behavior was very typical, so he said these are not my tumor, non-Hodgkin's lymphoma. Although he discovered those tumors, he described those tumors which were very simple, easy to understand, easy to accessible, and responding to treatment easily. They were placed in one bag known as Hodgkin's bag or Hodgkin's lymphoma. And those tumors whose behavior was very typical, who जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे ट्रीटमेंट को सही तरीके से, ठीक है, या इजीली असेसेबल नहीं थे, तो उनको इन्होंने नाम दिया नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा। अल्दो बोथ वर डिस्क्राइब्ड बाय दिस नेम, हाजकिन्स एंड नॉन हाजकिन्स। तो बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट आ गई इस फील्ड में, तो कहा गया कि यार इतना बहस करने की ज़रूरत क्या है, पहले हम वो बेस करते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। हाजकिन्स लिम्फोमा में क्या होता है, दीज आर द कंटीजियस का कंटीजियस और कंटीजियस, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर एक लिम्फ नोड ये इन्वॉल्व है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज द लिम्फ नोड 1, दिस इज लिम्फ नोड 2, दिस इज लिम्फ नोड 3 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन आकर फिर ये दूसरे पे जाएगी, ठीक है, फिर ये तीसरे पे जाएगी, दिस इज नोन एज कंटीजियस पैटर्न। यहाँ पे लिम्फ नोड है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, लेकिन नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा और नॉन कंटीजियस इन नेचर, दीज आर नॉन कंटीजियस। अगर ये लिम्फ नोड 1 है, लिम्फ नोड 2 है, लिम्फ नोड 3 है, यहाँ पे लिम्फोमा हो गया, ठीक है, उसके बाद लिम्फ नोड 2 को छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा, नॉन कंटीजियस, ठीक है, एंड दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू ट्रीटमेंट। हाजकिन्स लिम्फोमा रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू ट्रीटमेंट, respond good treatment, and non-Hodgkin's lymphoma are atypical, may respond good to treatment or may not respond good to treatment. And they are easily accessible. Easily accessible means they are mostly in the appendicular region of your body. एक्सेलरी हो गए, आपकी सर्वाइकल रीजन पे हो गए, ठीक है, ग्राइन रीजन पे हो गए, लेकिन दे आर नॉट अपेंडिकुलर इन देयर नेचर, मतलब वो आपके फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में आ गए, इंटेस्टाइन वाले तो इजीली असेस नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर आपके वो उसमें आ गए, जैसे गैस्ट्रिक माल्टोमा होता है, ब्रेन में आ गए, ठीक है, तो दे आर नॉट इजीली असेसेबल।
So Hodgkin just gave their name Hodgkin's lymphoma, which were easy to understand. The nature of those lymphomas was easy to be understood, and non-Hodgkin, they were not easy to be understood. ठीक है, तो बाद में इन्होंने कहा कि यार इतना बेस करने की ज़रूरत क्या है, बस हिस्टोपैथोलॉजी करवाएं, देख लेंगे, अगर जिसमें स्पेशल सेल हो उसको हम Hodgkin लिम्फोमा कह देंगे, अगर उसमें स्पेशल सेल ना हो इट्स नॉन Hodgkin लिम्फोमा। अब बताएं वो स्पेशल सेल का नाम बताएं, स्पेशल सेल का नाम बताएं। क्या बोला था? हाँ रीड-स्टेनबर्ग cells. RSL or Reed-Steinberg cells. Reed-Steinberg cells. If these are present, then it is Hodgkin's lymphoma. If these are not present, then this is not Hodgkin's lymphoma. समझ आ गया? सही है। तो Reed-Steinberg cell में क्या होता है? डबल न्यूक्लियाई होता है, and they are mirror images of each other. ये सेल करता क्या है ऐसे? ये ग्लू की तरह एक्ट करता है ना, इट अट्रैक्ट्स अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। आप आ जाएं, यहाँ दावत हो रही है, आप आ जाएं, ये सबको बुलाता है। मैक्रोफेजेस स्पेशली आते हैं और इसको सराउंड कर देते हैं। जब भी आप बायोप्सी करवाते हैं फिर वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि Hodgkin's lymphoma सराउंडेड बाय द मैक्रोफेजेस। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस Reed-Steinberg सेल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैक्रोफेज, दिस इज द एक्चुअली फीचर ऑफ RS सेल, भी इसको बोलते हैं RS सेल। दिस इज द फीचर ऑफ Hodgkin's lymphoma, नॉट फॉर द नॉन Hodgkin's lymphoma। ठीक है, पहले ये कहा जाता कि यार आप ये देखें कि लीकीमिया है या लिम्फोमा है, लेकिन आज साइंस बहुत तरक्की करके गई है। ठीक है, आज वो ये कह रहे हैं कि Hodgkin लिम्फोमा है तो उसका टाइप कौन सा है, अगर ल्यूकीमिया है तो उसका टाइप कौन सा है। सिर्फ इस हद तक नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर ये ल्यूकीमिया फॉर एग्जांपल ये Hodgkin लिम्फोमा फॉलिकुलर है तो उसके ऊपर जो जीनोटाइपिंग हो रही है, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, क्या है। तो पहले आप इनको समझें कि बी सेल्स के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, टी सेल्स के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, और नेचर किलर सेल्स के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। बताएंगे आप बी सेल्स के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? ये याद करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये याद करना इट्स वेरी इजी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक को छोड़ दो, इसको काट दो। ठीक है, 2 3 4, दीज आर द टी सेल्स। टी सेल ट्यूमर होगा ना जो लिम्फोमा का, उनकी सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स आएंगे दे कुड बी 2 3 और 4। सही, 5 and 6 दे आर नेचर किलर सेल्स। सही है, 7 8 9 को छोड़ दो, 7 8 दीज आर अगेन टी सेल्स। सही है, इजी है ना। ओके, 10 + 10 क्या, 20, 10 20 और 20 से पीछे और 20 से आगे 19 and 21, दीज आर बी सेल्स। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सही है, और इनको छोड़ दो। 2 3 4 टी सेल्स, 5 6 नेचर किलर सेल, 7 8 टी सेल्स। सही है, और इसमें क्या है, 5 6 है ना, 6 इसमें से और कहाँ पे है, 16, दिस इज आल्सो नेचर किलर सेल। इजी है ना। 34 है कहीं पे भी, 34 नहीं है ना, तो वो प्रीकर्सर्स पे होता है। प्रीकर्सर से, ये प्रीकर्सर सेल है ना, प्रीकर्सर प्लूरोपोटेंट सेल, इसमें से ट्यूमर बनता है ना, इधर वो टी सेल पे जाएगा और बी सेल पे जाएगा। प्लूरिपोटेंट अगर इसकी मैलिग्नेंसी हो जाए लिम्फोमा के रूप में या ल्यूकीमिया के रूप में, इस पे जो रिसेप्टर्स आएंगे CD34, इजी। टी सेल्स पे अब जो रिसेप्टर्स आएंगे 2 3 4, CD2 CD3 CD4, और बी सेल्स पे जो रिसेप्टर्स आएंगे CD10 CD20 CD19 हो सकता है, CD21 हो सकता है। अभी इसके खिलाफ एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन्होंने बनाई है CD20 के खिलाफ, वो कौन सी है, छोटी में, इट इज़ एंटी CD20। तो आजकल ट्रीटमेंट देखो डे बाय डे चेंज हो रहा है। पहले वी वर जस्ट लिमिटेड टू द कीमोथेरापी, पेनिसिलिन दो, माइको आपकी वो साइक्लोफॉस्फेमाइड दे दें, डोसारिबोसिल दे दें।
बाद में उन्होंने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखें कि जो आपका ट्यूमर है उसकी सेल में रिसेप्टर कौन सा है, फिर उसके खिलाफ आप एंटीबॉडी दे दें। एंड दिस थेरेपी इज कॉल्ड इम्यूनो टारगेटेड थेरेपी। और ये कॉस्टली है लेकिन इट इज़ हाईली एफिशिएंट। सही है। तो आज ये रिजल्ट्स अभी याद आ गए ना आपको। अब मुझे बताएं कि हाजकन्स लिम्फोमा के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हम नॉन हाजकन्स लिम्फोमा की बात करेंगे। नोडुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। हाजकन्स लिम्फोमा, ये जो आप बता रही हैं ना क्लासिफिकेशन, दिस इज ओल्ड वन। लेटेस्ट वन इज क्लासिकल हाजकन्स लिम्फोमा एंड नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, दो कैटेगरीज, क्लासिकल, ठीक है, एंड नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। फिर क्लासिकल को इन्होंने डिवाइड कर दिया, लिम्फोसाइट रिच, अभी याद आ रहा है कुछ, लिम्फोसाइट रिच एंड नोड्यूलर, इसमें दोनों थे, नोड्यूलर और लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, इनको इन्होंने अलग कर दिया, नोड्यूलर लिम्फोसाइट डिप्लीटेड एंड मिक्स्ड। ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। पुअर प्रोग्नोसिस किसका है? ये एमसीक्यू आता है आपका, ये एमसीक्यू है आपका। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड इज पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर, मतलब अगर ये आ गए तो पुअर होगा, ठीक है। नोड्यूलर मोस्ट कॉमन किस में होता है? ये भी एमसीक्यू है। नोड्यूलर लिम्फोमा इज मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व्ड इन विच कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स? ये एमसीक्यू आता है आपका। फीमेल, लिम्फोसाइट रिच, गुड प्रोग्नोसिस। नहीं, ये मेल में नहीं होगा, गुड प्रोग्नोसिस है इसका। और मेथिन ऐसे नहीं है कि हर चीज़ हमसे अच्छी हो, ठीक है। लिम्फोसाइट रिच, अच्छा इसको लिम्फोसाइट रिच क्यों बोलते हैं? और नोड्यूलर तो उसमें आ गया, ठीक है। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड इनको क्यों बोलते हैं? मिक्स्ड में मतलब दोनों फीचर्स आ गए, इनका मतलब क्या है? सेल्स इसके अंदर होते हैं, लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं और कम होते हैं एक्स्ट्रा। हाँ ऐसा ही है। हाँ वो डर क्यों रही है, बताएं ना फिर। मतलब भी ओके, ये अभी आपको समझ में आ गया ना। अब मुझे बताएं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लिम्फोमा? लिम्फोमा होता क्यों है? ऐसे ही तो नहीं होगा, इसको बंद करना तो देना। एक क्या होता है इन्फेक्टिव काज, इन्फेक्टिव काज में आप वायरस रख देना। कौन से वायरस करवाते हैं? बहुत से करवाते हैं, लेकिन 3-4 आप बताएं। अब वीडियो फिर बंद मत कर रहा। एक होता HIV, यार HIV करवाता है ना CNS लिम्फोमा, तो HIV रखे ना, HIV। और HIV ट्रांसमिट कैसे होता है? या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है या ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है ना, ब्लड के थ्रू। और कौन से वायरस ट्रांसमिट होते हैं जो मोस्ट कॉमन है हमारे यहाँ? हेपाटाइटिस B भी करवाता है, वेरी गुड। और इस तरह याद करें, फिर नहीं बोलेंगे। और हेपाटाइटिस B के साथ और सिरोसिस कौन करवाता है? हेपाटाइटिस C, हेपाटाइटिस C भी रखे, ठीक है। किसिंग डिजीज कौन करवाता है? हैव यू स्टडीड किसिंग डिजीज? हाँ, इन्फेक्शियस EBV, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, वो भी करवाता है, ठीक है। और EBV सबसे पहले लेते हैं। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिक वायरस जो होता है HTLV, वो भी करवाता है ना। बताए ना, ये वायरसेस होते हैं ना। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी हेपाटाइटिस B सिरोसिस नहीं करवाती, डायरेक्ट एक्स्ट्रा हेपाटिक मैनिफेस्टेशन लिम्फोमा करवा देती है। कभी कभी हेपाटाइटिस C सिरोसिस नहीं करवाती, डायरेक्ट आपको वो करवा देती है। मुझे एक लिम्फोमा का नाम बताए विच इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स। ये MCQ आता है, विच इज ओनली ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स। है तो मैलिग्नेंसी ट्रीट हम एंटीबायोटिक्स से कर रहे हैं, वाह। एंड दैट रेस्पॉन्स वेरी वेल। नोडुलर, एम कुछ याद आ रहा है? माल्टोमा। वेरी गुड, इट्स माल्टोमा।
सेकेंडरी टू एच पैलोरी, तो एच पैलोरी को ट्रीट करेंगे, ठीक हो जाएगा खुद ही. बट इट इज़ नॉन हाजकन्स लिम्फोमा, ओके, बिकॉज वी स्टडीड दैट हाजकन्स लिम्फोमा यूजुअली आर अपेंडिकुलर इन देयर नेचर एंड दे आर इजीली असेसेबल. आप कोई हाथ डाल के गैस्ट्रिक में नहीं जाएंगे देखने ये लिम्फोमा आई हैव पिक्ड इट, इट्स नहीं. माल्टोमा ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, आईएमए में आता है मोस्टली. इट इज हैविंग गुड रिस्पॉन्स विद एंटीबायोटिक्स, ओके. एंड अदर आर दी रेडिएशन, जैसे आपने बताया रेडिएशन हो सकते हैं. बताएं ना डॉक्टर, इसमें क्या है बताएं. इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन चलती है ना. आपने देखा होगा कि आरए का पेशेंट कभी आ गया आपके साथ लिम्फोमा के डायग्नोसिस से, एसिडी का पेशेंट कभी आ गया आपके साथ लिम्फोमा के डायग्नोसिस से. सो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस आर इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोमास. इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसर है. सो दीज आर लिटिल बिट काजेस, ठीक है. अगर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन है तो फिर हम उसको पहले स्टॉप करेंगे और ट्रीट करेंगे उसको, ठीक है. अगर वायरसेस है, आप लिम्फोमा के पीछे भाग रहे हैं, बस कीमोथेरेपी दे रहे हैं, हेपाटाइटिस बी को ट्रीट नहीं करें तो क्या कुछ नहीं हुआ. उसकी साइज़ आप कम कर देंगे लेकिन हेपाटाइटिस बी स्टिल देयर अगेन इट विल एग्रावेट. तो ऑलवेज गो टू द रूट, काज क्या है उसको ट्रीट करें, फिर बंदा ठीक हो सकता है, ओके. तो अब मुझे बताएं आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फोमा कब पढ़ा है आपने? मैंने तो 2 साल पहले पढ़ा था, जो याद है बता रहा हूँ. आप क्लासिफिकेशन नाम तो बताएं एटलीस्ट, अगर क्लासिफिकेशन नहीं बता रहे हैं तो. क्लासिफिकेशन ये आपका डायाफ्राम है, अबव और बिलो. अभी तो जल्दी बता रहे हैं. स्टेज 1 में बताएं क्या होता है. स्टेज 1 में क्या होता है बताएं. स्टेज 1 में एक ही साइड पे लिम्फ नोड मतलब लिम्फोमा हो, तो इस साइड पे अगर लिम्फोमा हो रहा है ना यहाँ पे, या एक्स्ट्रा नोडल हो. एक्स्ट्रा नोडल समझ नहीं है आप, लिम्फ नोड में अंदर ना हो, किसी और साइड पे हो, जैसे थाइमस में हो गया, थाइमस ग्लैंड. थाइमोमा ट्यूमर एक होता है, या आपका लिम्फोमा होता है इन दी थाइमोमा, लिम्फोमा इन द थाइमस ग्लैंड, सॉरी. तो वहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा नोडल एक ही साइड पे हो, ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्टेज 1. स्टेज 2 ये बायलेटरल हो गई, यहाँ पे 2 हों, ठीक है, स्टिल ऑन सेम साइड, या यहाँ पर हो, ठीक है. स्टेज 3 बायलेटरल आ जाए या यहाँ पे आ जाए. स्टेज 4 कंप्लीटली. इसका ट्रीटमेंट है अभी, पर ट्रीटमेंट से जाने से पहले मुझे बताएं हाउ पेशेंट विल क्लिनिकली प्रेजेंट टू यू. Features of the lymphoma, they are dependent on 2 things. They have been divided into 2 categories. One related to the compressive effect of the lymphomas itself, yani pressurizing types, and systematic. सिस्टमेटिक में आपके 2 आ गए, ए सिम्टम्स एंड बी सिम्टम्स. पहले आप प्रेशर पे बात करें ना. प्रेशर पे क्या होगा, पेन हो सकता है या उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है. अगर ऐसी जगह पे ट्यूमर है जो वाइटली आपकी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेकिया के करीब है मेडिस्टिनल ट्यूमर से, सो दे विल कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फॉर एग्जांपल. अगर ऐसी जगह पे ट्यूमर है फॉर एग्जांपल इन द इंटेस्टाइन, सो पेशेंट में प्रेजेंट यू विद द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कंप्रेसिव इफेक्ट के साथ आएगा. दूसरी होती है आपकी सिस्टमिक फीचर्स. सिस्टमिक फीचर्स में ए सिम्टम्स एंड बी सिम्टम्स. बी फॉर बेड. इफ दीज आर प्रेजेंट देन पेशेंट हैज गॉट द पुअर प्रोग्नोसिस. बी सिम्टम्स कौन सी होती हैं बताएं मुझे. फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस. फीवर, नाइट स्वेट्स, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, पसीना निकलता है, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस मीन्स कितना होना चाहिए. सिग्निफिकेंट वेट लॉस कैसे बोल देंगे आप. ग्रेटर देन 10% ऑफ योर बेसलाइन वेट इन 3 months. दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंट वेट लॉस.
वेट लॉस तो वैसे भी होता है ना जो बंदा जिम करने जाता है, लेकिन आपका जो बेस्ट लाइन वेट है ना 10% से ज़्यादा आ जाए 3 मंथ्स में, दैट इज़ नोन एज significant weight loss. And anemia is also included in it. It is also poor prognostic factor. सही है. Otherwise fever, night sweats and weight loss. Systemic features क्या आ सकते हैं? दूसरे एसिड्स क्या हो सकती हैं? कैकेक्सिया होगी ना, और फटीगनेस होगी, बस यही है और क्या है. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप बताएं. RX ऑफ लिम्फोमा, इट इज़ स्टेज डिपेंडेंट, लेकिन इसको इजी वे में याद करने के लिए आप ऐसा करें, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट. सही. जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको कैसे ट्रीट करेंगे आप? कीमोथेरापी इजी है ना, एंड इम्यूनो टारगेटेड थेरापी जो मैंने आपको बताया, रिसेप्टर्स के खिलाफ जाके आप उनको एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ठीक है. कीमोथेरापी भी हम डिस्कस करेंगे वो कैसे देते हैं. ठीक है. नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट बताएं. क्या देते हैं आप इसको? ट्रीटमेंट बायोप्सी की बात होती है ना, हम ट्रीटमेंट में बात कर रहे हैं, अभी बायोप्सी पे बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. नॉन मेडिकल थेरापी में आप रेडियोथेरापी मीन्स ट्रीटमेंट थ्रू रेडिएशंस एंड सर्जरी, SURGERY सर्जरी. सही है. अब आ जाएं कीमोथेरापी कैसे देंगे. अच्छा, ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि मोस्टली कहा जाता है कि जो नॉन हाजकिन लिम्फोमा होते हैं उनमें हम R-CHOP थेरापी चलाते हैं. इट इज़ नॉट फॉर ओनली नॉन हाजकिन लिम्फोमा. अगर आपका हाजकिन लिम्फोमा है, उनकी सेल मेम्ब्रेन पे भी अगर CD20 है तो उनको भी आप रिटुसिमेब से ट्रीट करेंगे ना. ठीक है ना, इस बात को समझ लें. तो इसमें हम CHOP थेरापी चलाते हैं ना. CHOP सीफा सिस्प्लेटिन कहाँ आएगी यहाँ पे? साइक्लोफॉस्फेमाइड. सिस्प्लेटिन में से किस में देते हैं? सिस्प्लेटिन आपकी CA प्रोस्टेट में देते हैं, सिस्प्लेटिन आपकी CA ब्रेस्ट उसमें देते हैं. ठीक है ना. एशफा एश क्या है? P फॉर प्रेडिक्सिलोन है, O फॉर ऑनकोवरिन जिसको हमें डॉक्सारिबोसिन भी बोलते हैं. ऐसे क्या है देखें. लिम्फोमा में जो ट्रीटमेंट लाइन चलती है ना वो ABVD होती है. डी से तो आपकी डॉक्सारिबोसिन आ गई. ठीक है. एंड ए से ब्लियोमाइसिन, B से ब्लियोमाइसिन है, V से विनक्रिस्टिन है, A से एड्रियामाइसिन है, एंड D से और D से विनब्लास्ट, D से डिकार्बाजाइन है. डिकार्बाजाइन. ये बात इसमें कंफ्यूज मत होना. एड्रियामाइसिन इज आल्सो नोन एज डॉक्सारिबोसिन. ठीक है. A से आपकी एड्रियामाइसिन हो गई, B से ब्लियोमाइसिन हो गई, V से विनक्रिस्टिन हो गई और D से डिकार्बाजाइन हो गई. ठीक है. दिस इज फॉर हाजकिन लिम्फोमा स्पेशली. अगर इस ABVD में यही मैं बात कर रहा था, अगर ABVD में CD20 आ रहा है ना सेल पे, तो आप वहाँ पे रिटुसिमेब शुरू कर सकते हैं. ठीक है. नॉन हाजकिन लिम्फोमा में अगर CD20 नहीं आ रहा तो फिर आप जस्ट CHOP थेरापी देंगे. इसमें आपकी वो आ गई प्रेडिनिसोलोन आ गई. ठीक है. साइक्लोफॉस्फेमाइड आ गई और इसमें आपकी आ गई डॉक्सारिबोसिन. मतलब एक ऐसी कीमोथेरापी है जो हम दोनों में चलाते हैं, एंड दैट इज डॉक्सारिबोसिन. एड्रियामाइसिन, डॉक्सारिबोसिन थिंग इज सेम. ये दोनों में हम चलाते हैं. ठीक है. ABVD इज स्पेशल फॉर हाजकिन लिम्फोमा एंड CHOP थेरापी इज स्पेशल फॉर नॉन हाजकिन लिम्फोमा. अगर नॉन हाजकिन लिम्फोमा के पेशेंट में CD20 पॉजिटिव आ रहा है तो दैट वी विल एड R, दैट इज रिटुसिमेब. अगर हाजकिन लिम्फोमा के पेशेंट में CD20 पॉजिटिव आ रहा है देन वी विल एड R, रिटुसिमेब. ठीक है. तो ये हम चलाते कैसे हैं? 6 साइकिल्स चलाते हैं एट द इंटरवल ऑफ 15 डेज. रिस्पांस कैसे असेस करते हैं? क्लिनिकली असेस करेंगे और LDH से LDH लेवल कम होती जाएगी.
ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू दी हाजकस लिम्फोमा। नॉन हाजकस लिम्फोमा में क्या होता है? नॉन हाजकस लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन पहले बताएं मुझे, नहीं पढ़ा है। नॉन क्लासिफिकेशन माइल्ड, मॉडरेट एंड, मतलब वो क्या कहते हैं इसको, लो ग्रेड, इंटरमीडिएट एंड हाई ग्रेड। उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी? ऐसे पूछते हाजकस लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन थी क्लासिकल एंड लिम्फोसाइट, नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। क्लासिकल को हमने फिर डिवाइड किया था लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, मिक्स्ड एंड नोडुलर। और इसको हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, इंटरमीडिएट एंड हाई ग्रेड। इंडोलेंट, जिसको इंडोलेंट ट्यूमर इज माइल्ड ट्यूमर, इंटरमीडिएट ट्यूमर एंड हाई ग्रेड। अब बताएं इंडोलेंट जो ट्यूमर होता है या लो ग्रेड ट्यूमर होता है उसमें कौन से आ जाते हैं? ये एमसीक्यू आता है आपका, विच इज़ द लो ग्रेड नॉन हाजकस लिम्फोमा ट्यूमर। स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, सही है ना, स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिख दिया, ओके। दूसरा आ जाता है इसमें फॉलिकुलर, ये बात याद रखेंगे। जो आपके इंडोलेंट ट्यूमर होते हैं या लो ग्रेड ट्यूमर होते हैं उनमें आ जाता है स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, फॉलिकुलर, और जो इंटरमीडिएट होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, ऑल लार्ज सेल लिम्फोमा। अच्छा, डिफ्यूज ज़्यादा खतरनाक होता है या आपका वो फॉलिकुलर ज़्यादा खतरनाक होता है? ये होता है ना, ये लिम्फ नोड है ना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इनमें फॉलिकल्स बनी हुई होती है ना, याद आ रहा है ना। अगर ट्यूमर सिर्फ इसी जगह पे लोकलाइज्ड है, 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 दिस इज नोन एज फॉलिक्यूलर ट्यूमर। अगर ट्यूमर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दिस इज नोन एज डिफ्यूज। सो व्हिच वन इज मोर डेंजरस, डिफ्यूज और फॉलिक्यूलर? जो एक जगह पे बेचारा ऐसे बैठा है चुप करके, फॉलिक्यूलर इज नॉट मोर डेंजरस, डिफ्यूज इज मोर डेंजरस। जो इधर भागे उधर भागे, लगाम ही नहीं है ना इसको, सब चीज़ों में आ जाता है। डिफ्यूज इज मोर डेंजरस, ठीक है। तो इस तरह से याद करें, इंटरमीडिएट में डिफ्यूज आ जाता है आपका। इंटरमीडिएट आपकी लो ग्रेड से तो ज़्यादा डेंजरस है ना, तो ठीक है, तो इसको इस तरह से याद करें। और हाई ग्रेड में आपके लिम्फोब्लास्टिक आ जाते हैं, एंड जो अफ्रीकन में मोस्ट कॉमन होता है, बताएं ओके हम सा एक्टिव है, ये आपका एमसीक्यू आता है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द ईबीवी, इट इज़ रिलेटेड टू द जा। अभी कुछ याद आ रहा है? बर्किट, वेरी गुड, बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा इज रिलेटेड टू द हाई ग्रेड टेस्ट ट्यूमर। और मिसलिनियस मतलब वो जो ना लो ग्रेड में आते हैं, ना इंटरमीडिएट में आते हैं, ना आपके हाई ग्रेड में आते हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन HIV CNS लिम्फोमा, HIV CNS लिम्फोमा, ये मिसलिनियस में आ जाता है, ठीक है। और एक ऐसा ट्यूमर होता है जो होता तो आपका लिम्फ नोड में है, लेकिन लिम्फ नोड से निकलकर सबकुटेनस चला जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू यू, इट इज़ रिलेटेड टू द स्किन। बताओ उनका नाम क्या है? CSEZ, कुछ याद आ रहा है? क्या? लिख लूँगा फिर पढ़ के बताएंगे। SEZAR, ओके गुड। सीज़ेरी सिंड्रोम, दिस इज एक्चुअली द नॉन हाजकस लिम्फोमा, ठीक है। उसका अपना निकालो। सीज़ेरी सिंड्रोम इज मिसलिनियस। तो अभी लिम्फोमास के कुछ आपको वो मिल गए ना, मतलब कॉन्सेप्ट एक मिल गया है। एक हाजकस लिम्फोमा होता है, दूसरा नॉन हाजकस लिम्फोमा होता है। हाजकस लिम्फोमा इज इजी टू बी अंडरस्टूड, नॉन हाजकस लिम्फोमा इज़ नॉट इजी टू बी अंडरस्टूड। हाजकस लिम्फोमा में जो आप क्लासिफिकेशन आ जाती हैं वो क्लासिकल हाजकस लिम्फोमा होता है, एंड लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हाजकस लिम्फोमा। जो क्लासिकल लिम्फोमा होते हैं उनको हम फिर से डिवाइड करते हैं लिम्फोसाइट रिच में, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड में, मिक्स्ड सेलुलरिटी में एंड नोडुलर में, ठीक है। और जो हाजकस लिम्फोमा में ट्रीटमेंट थेरेपी चलती है दैट इज ABVD, ठीक है। एंड ABVD मोस्टली हम चलाते हैं स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में। स्टेज 1 स्टेज 2 में रेडियोथेरेपी के साथ ABVD चलाते हैं, ठीक है। इनकी साइकिल्स होती हैं, हर 15 दिन के बाद ये साइकिल्स हम चलाएंगे, 6 साइकिल्स तकरीबन हम चलाते हैं, और इनको असेस करते हैं तो थ्रू द क्लिनिकल अप्रोच एज वेल एज बाय LDH, ठीक है। अगर LDH लेवल ज़्यादा बढ़ती जा रही है दैट मीन्स
पेशेंट इज हैविंग दी पुअर प्रोग्नोसिस। अब आ जाए नॉन हाजकस लिम्फोमा में। अच्छा, हाजकस लिम्फोमा का एक स्पेशल फीचर होता है, दैट इज द RS सेल, रिडिस्टेबल सेल, दैट इज दिस इज द बायलोप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और इसकी एक बहुत ये कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, इट अट्रैक्ट्स ऑल अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स टुवर्ड्स इट्स सेल, ठीक है। नॉन हाजकस लिम्फोमा को हम फिर से डिवाइड करते हैं इंडोलेंट कैटेगरी में, इंटरमीडिएट कैटेगरी में, हाई ग्रेड कैटेगरी में एंड मिसलिनियस कैटेगरी में। जो मिसलिनियस में आ जाते हैं वहाँ पे एक वायरस होता है HIV CNS लिम्फोमा, ठीक है। एंड एक लिम्फोमा ऐसा होता है जो होता तो लिम्फ नोड्स में है, लेकिन वहाँ से इन्फिल्ट्रेट होकर स्किन में चला जाता है, यहाँ पे स्किन के लोअर सरफेस में आ जाता है, जिससे सिवियर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। हाई ग्रेड में अफ्रीका में मोस्ट कॉमन होता है वो, ठीक है, बर्कट लिम्फोमा, ठीक है। फॉलिकुलर इट इज़ मोस्टली इंडोलेंट ट्यूमर। मैंने बताया कि फॉलिकुलर इज नॉट एज डेंजरस एज डिफ्यूज वन। माल्टोमा इज आल्सो इंडोलेंट ट्यूमर, ठीक है। इंटरमीडिएट डिफ्यूज इज इंक्लूडेड इन दिस। अब इसकी थेरापी क्या है? इसकी थेरापी है आपकी चॉप थेरापी, लेकिन आप रिड्यूसिंग में दे सकते हैं उन पेशेंट्स को जिनके लिम्फोमा सेल में CD20 पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी भी साइकिल्स होती हैं, इसकी 6 साइकिल्स चलाएंगे, 15 दिन के ड्यूरेशन में चलाएंगे। इसका भी ट्रीटमेंट हम वैसे ही असेस करेंगे क्लिनिकल अप्रोच के थ्रू एंड नॉन क्लिनिकल अप्रोच के थ्रू, ठीक है। अभी दूसरे MCQs आते हैं कि बर्कट लिम्फोमा में ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? इट इज़ जस्ट लाइक क्रेमिक, ये रटाफिकेशन है, इसमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त याद कर लेना है, ठीक है। आप ट्रांसलोकेशन याद करनी है, बर्कट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन क्या होती है, या मेंटल सेल लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन क्या होती है, ये दीज ऑल आर द नॉन हाजकस लिम्फोमा। मेंटल सेल लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन, बर्कट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन, दूसरा हेयर सेल ल्यूकीमिया की ट्रांसलोकेशन, ये आप याद कर लेना बाद में। वेरी इजी, दिस वाज ऑल अबाउट द लिम्फोमा।